एक योद्धा जिसका जन्म राजाओं से ऊपर और मृत्यु देवताओं के स्वागत में हुई, पर जीवन भर उसे दुनिया ने बस एक सूत पुत्र कहा। वो नायक जिसने रथ नहीं अपमानों का बोझ खींचा, वो जो अर्जुन को हरा सकता था पर हर बार नियति ने उसकी राह में कांटे बिछाए। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसे मृत्यु तक ले गई और उसकी सबसे बड़ी हार उसे अमर कर गई। दानवीर कर्ण। एक अनकहा नायक कुंती ने एक दिव्य मंत्र से सूर्य देव को बुलाया, पर अनजाने में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, कवच और कुंडल के साथ। डर के मारे लोक लाज से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। उसे मिला एक रथ चालक अधिरथ, और यहीं से शुरू हुआ कर्ण का जीवन, एक योद्धा का जीवन जो जन्म से देव पर पहचान से सूत पुत्र कहलाया। कर्ण के हृदय में आग थी, अपमान की, अस्वीकृति की। कर्ण ने धनुर्विद्या में महारत हासिल की, लेकिन जब वो गुरु परशुराम के पास गया तो झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है। जब ये सच्चाई सामने आई तो परशुराम ने उसे श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक जरूरत होगी तुम अपने दिव्य अस्त्र भूल जाओगे। यह शाप कर्ण के भाग्य की लकीर बन गया। द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य नहीं बनाया। अर्जुन की सभा में जब कर्ण ने अपना कौशल दिखाया तो उसका उपहास हुआ, तू सूत पुत्र है, योद्धा नहीं। तभी एक हाथ बढ़ा दुर्योधन का, उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन एक मित्रता ने जन्म लिया और कर्ण ने जीवन भर उस मित्र के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। कर्ण सिर्फ योद्धा नहीं था, वह दानवीर भी था। उसकी दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता, पर उसका सबसे बड़ा दान तब हुआ जब स्वयं इंद्र एक ब्राह्मण वेश में उसके पास आए और उसके शरीर से दिव्य कवच कुंडल मांग लिए। कर्ण जानता था कि यह छल है। उसने मुस्कुराकर अपना जीवन रक्षक कवच दान कर दिया। इंद्र ने वशी शक्ति नामक दिव्य अस्त्र दिया, पर चिताया केवल एक बार उपयोग कर सकते हो। फिर आई वो भयानक रात जब घटोत्कच ने राक्षसी रूप धारण कर कौरवों की सेना को चीर डाला। दुर्योधन भयभीत था। उसने कर्ण से विनती, अब वासुई शक्ति का उपयोग करो। कर्ण के मन में द्वंद्व था। यह अस्त्र तो अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। उसने वो दिव्य शक्ति घटोत्कच पर चला दी और वो वीर भी युद्ध भूमि में गिर पड़ा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन की मृत्यु अब असंभव है। कर्ण की सबसे बड़ी ताकत अब चला गई थी। अगली सुबह सूरज उदय हो चुका था। कर्ण अब कौरव सेना का सेनापति था। दोनों योद्धा भिड़े, लेकिन तभी कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। कर्ण नीचे उतरा और अर्जुन से कहा, योद्धा धर्म निभाओ, मुझे रथ बाहर निकालने दो। अर्जुन हिचकिचाया, पर तभी कृष्ण बोले, जब धर्म की बात हो रही है तो याद करो द्रौपदी का चीरहरण। अब न्याय का समय है अर्जुन, यही तुम्हारा क्षण है। अर्जुन अस्त्र चलाया। वो तीर बिजली सा चला और कर्ण की छाती चीर गया। कर्ण गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी वफादारी निभाई, अपना धर्म निभाया। जमीन जिसने उसे जीवन भर ठुकराया आज उसे गोद में समेट रही थी। भगवान कृष्ण ने स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया और पांडवों को बताया, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। कुंती फूट फूट कर रोई उस बेटे के लिए जिसे उसने जन्म देकर त्यागा था। कर्ण मारा नहीं गया, वो अमर हो गया।